औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट एन एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैक व्हाइल कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फॉर्म। राइट, इनफिक्स एक्सप्रेशंस को अगर हमने कन्वर्ट करना पोस्टफिक्स फॉर्म के अंदर तो हमें स्टैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट स्टेट डाटा स्ट्रक्चर को अगर हम इन्वॉल्व कर लेते हैं इस कन्वर्जन के अंदर तो हमारा काम कदरे आसान हो जाता है। इंस्टेड कि हम मैनुअली खुद से जो है वो पूरा कोड करें, अपना प्रोग्राम लिखें, लेंथी सा प्रोग्राम लिखें और उसकी मदद से करें। अगर हम स्टैक को इन्वॉल्व कर लेंगे तो आसानी के साथ हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही पर्पस हमारे डाटा स्ट्रक्चर का होता है कि चूज़ द राइट डाटा स्ट्रक्चर, द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल राइट इटसेल्फ, बिकॉज वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करते हुए फ्रॉम इनफिक्स टूवर्ड्स द पोस्टफिक्स फॉर्म जब कन्वर्जन करनी है तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर हम स्टैक को इस्तेमाल करें, उससे आसानी से हमारी कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि किस तरह से ये हो सकता है। सो हियर इज एन एल्गोरिथम। Instead of reading an algorithm step by step, I'm leaving it over here, leaving it up to you, you should read it. हम डायरेक्टली जाके क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को पकड़ते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। उससे एल्गोरिथम भी आपको समझ में आ जाएगा और फिर अगर आपने उसका सूडो कोड रीड करना हो तो यू कैन रीड इट और यू कैन इवन राइट इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड स्टार्ट इट। इनिशियली हमारे पास जो इनपुट के अंदर होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, इनफिक्स एक्सप्रेशन। Like for example, over here we have infix expression a plus b. अब आपने स्कैन कहाँ से शुरू करना है? You should start scanning your expression from the left side, beginning of the expression. Okay? और दूसरी तरफ आप स्टैक को ले लीजिए। Initially स्टैक आपका क्या होगा? That will be empty. तो empty स्टैक आपने ले लिया। अब जब empty स्टैक आपने लिया है, एक्सप्रेशन को स्कैन करना शुरू किया, you started with the first point. सबसे पहले क्या है आपके पास? That's an operand. राइट, ये आपका ऑपरेंड है। अब अगर आपके पास ऑपरेंड आया है तो क्या करना चाहिए हमें? ऑपरेंड अगर आ रहा है तो सिंपली ऑपरेंड को आप आउटपुट स्ट्रीम के अंदर फेंक दीजिए। आउटपुट स्ट्रीम मींस द रिजल्टेंट वैल्यू, द रिजल्टेंट स्ट्रीम, द रिजल्टेंट वेरिएबल, जो भी बनना है। ठीक है, स्टार्ट स्कैनिंग द एक्सप्रेशन। इफ an operand is encountered, just throw it into the next available position of output stream. जैसे यहाँ पे a आया, a is an operand, तो इसको हमने क्या किया है, हमने आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डाल दिया है। ओके, अब आगे जब हम बढ़ेंगे, पॉइंटर हमारा आगे जाएगा, रीड करते हुए अगले टोकन को रीड करेगा। तो नेक्स्ट टोकन हमें क्या नजर आ रहा है? जो नेक्स्ट टोकन है हमारा वो क्या है जी, वो है प्लस, जो कि एक ऑपरेटर है। ठीक है, सो अगर ऑपरेटर इनकाउंटर हुआ है, सो दिस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, अगर तो आपको ऑपरेटर मिला है तो फिर आपने क्या करना है, ऑपरेटर को आपने स्टैक में जाके पुश कर देना है। ठीक है, सिंस द स्टैक वॉज एम्प्टी, ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली अपने ऑपरेटर को जाके पुश कर दें। अगर स्टैक एम्प्टी है तो अपने ऑपरेटर को जाके स्टैक में पुश कर दें। अभी फिलहाल और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, सो द टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लोकेशन विच इज हैविंग अ वैल्यू प्लस, दैट्स एन ऑपरेटर। ओके, अब पॉइंटर आगे जाएगा तो आगे में क्या मिलेगा? आगे मिलेगा ऑपरेंड। तो ऑपरेंड को हमने कहाँ पे थ्रो करना है? ये अगर हमारा ऑपरेंड है तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आएगा आपकी आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। तो बी जो है वो आपका आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आ गया। ठीक है, अब जब पॉइंटर नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट टोकन को रीड करेगा, तो वो क्या होगा? एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर एंड ऑफ द एक्सप्रेशन हो गया है तो क्या करें? सारे के सारे ऑपरेटर्स या जो भी कंटेंट्स आपके स्टैक पे पड़े हैं उनको पॉप करें और पॉप करके ऐड करते जाएं आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। सो ये पॉप होगा और कहां पर आ जाएगा? आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। राइट, क्योंकि एक्सप्रेशन एंड हो गई है। सो पॉप हुआ तो प्लस आपका यहां पर आ गया और स्टैक एम्प्टी हो गया। सिंपल, द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू द पोस्ट फिक्स फॉर्म। यही बननी थी ना, a प्लस बी की एक्सप्रेशन अगर आप मैनुअली बनाएं दैट विल बी ए बी प्लस। यू कैन सी दैट इट्स अ वैलिड एक्सप्रेशन। सिंपल रूल, यू हैव इन्वॉल्व द स्टैक, नो टेंशन नाउ, जस्ट पुश द
operator onto the stack and throw the operands into the output stream. When end of the expression encountered, pop all the operators from the stack and add them into the output stream. You will have your postfix expression, right? It's that simple. Let's take another example. Over here the example is a plus b static c. तो पहले कम प्रायोरिटी वाला है और बाद में ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो देखते हैं क्या होगा। अब a आया, a आउटपुट स्ट्रीम के अंदर चला गया, स्टैक अभी एम्प्टी है, ठीक है। अब प्लस आएगा तो प्लस कहाँ पे पुश हो जाएगा, आपके स्टैक के अंदर। सो द प्लस इज ऑन टू द स्टैक। आगे बढ़ेंगे तो b आएगा, b कहाँ पर आ जाएगा, b आपका आ जाएगा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो वी हैव स्टैटिक, तो स्टैटिक ने कहाँ जाना है, स्टैक के अंदर। नाउ वी नीड टू डिफाइन अ रूल। स्टैटिक कहाँ से आ रहा है, बाहर से, इसको हम कहेंगे आउट स्टैक, और जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है वो हमारा क्या होगा, वो होगा इन स्टैक। आउट स्टैक एज वेल एज इन स्टैक। अब दो प्रायोरिटीज हैं, एक है आउट स्टैक की प्रायोरिटी और दूसरी है इन स्टैक प्रायोरिटी। आउट स्टैक प्रायोरिटी क्या है कि जो ऑपरेटर बाहर से आ रहा है, जैसे इस केस में स्टैटिक आ रहा है, अगर तो आउट स्टैक जो चीज़ है, ठीक है, लेट मी राइट इट, आउट स्टैक ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका इन स्टैक ऑपरेटर, ठीक है, आउट स्टैक ऑपरेटर और इन स्टैक ऑपरेटर। इन स्टैक ऑपरेटर कौन सा है आपका, प्लस, क्योंकि टॉप ऑफ द स्टैक जिसको पॉइंट कर रहा है आपने उसको कंसीडर करना है। बाद में वो चेंज होकर दूसरे ऑपरेटर पर चला जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो वो आपको नजर आ रहा है ना कि प्लस को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यू नीड टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, और ये आपने चेक करना है कि इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है। व्हाट डज इट मीन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कौन पहले इवैल्यूएट हो सकता है, प्लस हो सकता है या स्टैटिक हो सकता है। डेफिनेटली स्टैटिक इज मोर पावरफुल देन प्लस, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। तो अगर तो आउट स्टैक जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अगर तो आउट स्टैक की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको आपने पुश कर देना है ऑन टू द स्टैक। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये पुश हो जाएगा। वी विल पुश इन दिस केस, आई रिपीट, एंड दिस थिंग इज आल्सो रिटन ऑन द सेकंड स्लाइड जहां पे मैंने एल्गोरिथम आपको दिखाया था, तो उस स्क्रीन पे जाकर आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बट ओवर हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तो आपके आउट स्टैक ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इन स्टैक, सिंपली पुश दैट ऑपरेटर, तो स्टैटिक विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ये लीजिए, ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया सी, तो सी तो ऑपरेंड है, तो ये भाई कहां पे आ जाएगा, इस जगह के ऊपर। सो सी यहां पे आ गया, स्टैक के कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ वी विल इनकाउंटर द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्या रूल बताया है, जो कुछ पड़ा हुआ स्टैक में उठा के बाहर फेंक दें। तो पहले क्या आ जाएगा, स्टैटिक यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो प्लस है वो इसके बाद राइट हो जाएगा और स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। हियर वी गो, यू हैव द एक्सप्रेशन। और अगर आप इसको मैनुअली भी करके देखें तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। सो योर एक्सप्रेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द पोस्टफिक्स फॉर्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ए स्टैटिक बी प्लस सी। अब स्टैटिक पहले है, प्लस बाद में है, ठीक है। ऑपरेंड मिला, आउटपुट स्ट्रीम में चला गया, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर नाउ। स्टैटिक, स्टैक अभी खाली है तो ये कहाँ पुश हो जाएगा, स्टैक के अंदर, ये लीजिए, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, बी आया, बी कहाँ पे चला जाएगा जी, आपकी आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद प्लस आया, ठीक है। नाउ अगेन आउट स्टैक प्रायोरिटी एंड इन स्टैक प्रायोरिटी, इसको कंपेयर करना है। आउट स्टैक से कौन आएगा, प्लस, बाहर से आ रहा है ना। इन स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक किसको पॉइंट कर रहा है, स्टैटिक को, राइट। कंपैरिजन करना है, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, आउट स्टैक की या इन स्टैक की। तो इन स्टैक की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इन स्टैक की प्रेसिडेंस ज्यादा है। इस सूरत में उल्ट काम करना है। पिछले केस में क्या हुआ था, पिछले केस में ये था कि आउट स्टैक की प्रायोरिटी क्या थी, ज्यादा थी। यहां क्या है, इन स्टैक की प्रायोरिटी ज्यादा है।
तो इस केस में अब हम ये करेंगे, कंपैरिजन हमने कर लिया, देख लिया कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो नज़र आ रहा है कि स्टैक में पड़ेगी ज़्यादा, जो बाहर से आ रहा है उसकी कम है। तो अब दो काम करेंगे आप, जो स्टैक में पड़ा है उसको पॉप करना है, राइट, और जो बाहर से आ रहा है उसको आपने पुश कर देना है। ठीक है, जो स्टैक पे पड़ा है उसको पॉप कर देना है और जो बाहर से आ रहा है उसको आपने पुश कर देना है। ठीक है जी, सो हियर वी गो। तो स्टैरिक देखें पॉप हो गया और प्लस क्या हुआ, पुश कर दिया गया। ठीक है, सो रूल थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया हमारे लिए। वो क्या है कि अगर लेट्स से आउट स्टैक प्रायोरिटी, अगर हम इसको लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं इन स्टैक प्रायोरिटी, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा उसको भी देख लेते हैं कि अगर तो जो आउट स्टैक प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है या जो भी वो आ रहा है, अगर तो क्या है आउट स्टैक अगर ग्रेटर है, यानी जो बाहर से आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, उसको सिर्फ पुश कर देना है। ठीक है, सिंपली आपने पुश कर देना है। और अगर इसका रिवर्स है, यानी जो आउट स्टैक बाहर से आ रहा है दैट इज स्मॉलर देन फ्रॉम द इन स्टैक ऑपरेटर, जो स्टैक पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, यू विल परफॉर्म टू ऑपरेशन बट इन सीक्वेंस। फर्स्ट पॉप करें, ठीक है, वो एलिमेंट तो चला गया, और जो नया ऑपरेटर आ रहा है उसको क्या करना है आपने, उसको आपने पुश कर देना है। ठीक है, सिंपल, ये रूल बन गया। आउट स्टैक प्रायोरिटी अगर क्या है आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू द इन स्टैक प्रायोरिटी, जस्ट पुश इट। और अगर आउट स्टैक प्रायोरिटी कम है एज कंपेयर टू द इन स्टैक प्रायोरिटी, तो जो अंदर पड़ा है उसको निकाल लेना है और जो बाहर पड़ा है वो कम प्रायोरिटी वाला है उसको आपने पुश कर देना है। ठीक हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस आया, वो पुश हो गया। अब आगे ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड तो सिंपली हमने आउटपुट स्ट्रीम में डाल देना है, तो ये यहाँ पे आ गया। वी लेफ्ट विद एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, तो स्टैक पे जो कुछ पड़ा है वो निकाल लीजिए। तो ये जो प्लस है आपका ये उठेगा और उठ के कहाँ पर आ जाएगा, सी के बाद में, तो ये प्लस यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो योर एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू द पोस्ट फिक्स फॉर्म। यू कैन चेक इट विद द मैनुअल कन्वर्जन एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, a माइनस बी प्लस सी। अब इस एग्जांपल में देखिए तो दोनों की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, दे आर इक्वल। अब क्या करना है, एज वी टॉक्ड प्रीवियसली, इन सच केसेस वी गो फॉर द एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो लेफ्ट से राइट, तो पहले लेफ्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो देखते हैं किस तरह से एल्गो हमारा काम करेगा। ए आया, ऑपरेंड है, आउटपुट स्ट्रीम में चला गया। उसके बाद ऑपरेटर आया माइनस, नीड नॉट टू डू एनीथिंग, क्योंकि क्या है जी, माइनस ऑपरेटर है और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल पुश इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, बी, तो बी को हम आउटपुट स्ट्रीम में फेंक देंगे, तो बी यहाँ पे आ गया। देन प्लस इज कमिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि जब प्लस आ रहा है तो प्लस के केस में क्या करना है। हमने ये देखा है कि हमने किसको पहले वैल्यूएट करना है सोसाइटिविटी के अंदर, जो पहले आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आउट स्टैक प्रायोरिटी है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो इन स्टैक प्रायोरिटी है, दो रूल हमने बना लिए थे, अब उसमें से एक रूल को हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन क्या है कि जो आउट स्टैक से आ रहा है, ठीक है, अब अगर जो आउट स्टैक से आने वाली चीज़ है, इस केस के अंदर देखें उसकी क्या है प्रायोरिटी, अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो क्या करना चाहिए, जो अंदर पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल लें, यानी जो स्टैक के अंदर पड़ा है उसको आप बाहर निकाल लें। इट मीन्स अगर इक्वल है तो आप क्या काम कर रहे हो, आप पॉप कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, माइनस तो पॉप हो जाएगा, व्हाट अबाउट प्लस, वी हैव टू पुश, प्लस को पुश करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि पॉप फॉलोड बाय पुश। तो ये तो केस वही हो गया ना जो हमने पीछे डिस्कस किया है, और वो हमारा केस क्या था कि अगर आउट स्टैक प्रायोरिटी जो है, यानी जो बाहर से आ रहा है,
इफ दैट इज लेस देन फ्रॉम द इन स्टैक प्रायोरिटी, तो क्या करना है, पहले पॉप करना है फिर पुश करना है। ऐसे ही था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रूल को सिंप्लीफाई कर दें। आप रूल को ये बना लें कि अगर आउट स्टैक प्रायोरिटी जो है वो क्या है, इफ दैट इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इन स्टैक प्रायोरिटी, तो आपने पुश और पॉप करना है। तो बजाय 3 रूल बनाने के, एक रूल तो ऑटोमेटिकली उसमें आ रहा है क्योंकि वहां आपने किसको फॉलो करना है, एसोसिएटिविटी को फॉलो करना है। तो आप ये रूल बना लें और दूसरा आपको पता है जिसमें वो ग्रेटर होगा, उसमें तो आपने सिर्फ पुश ही करवाना है ना। ठीक है, होपफुली चीज सिंप्लीफाइड होगी ना हमारे लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। सो जब प्लस आएगा तो प्लस को अब हम क्या करेंगे, प्लस विल बी पुश्ड एंड द माइनस विल बी पॉप। तो इसकी जगह अब ये प्लस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हियर वी गो। ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये सी है, सी कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर, क्योंकि ऑपरेंड है। और फाइनली वी लेफ्ट विद द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, और एंड ऑफ एक्सप्रेशन की बेस पर अब क्या होगा, जो कुछ भी स्टैक में पड़ा है वो निकाल लें तो आपका प्लस बाहर आ जाएगा। सो ये आपकी एक्सप्रेशन रिलायबली कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और जो मेन रूल थे वो अब आपके सामने आ गए हैं और उनका आपको पता भी चल जाना चाहिए कि इन स्टैक और आउट स्टैक को किस तरह से हमने डील करना है। ठीक हो गया। ओके, अगले एग्जांपल देखते हैं। अब ब्रैकेट्स आ गई ताकि बात और क्लियर हो जाए ना अच्छे तरीके से। हालांकि ब्रैकेट का कोई ताल्लुक नहीं होना जब ये कन्वर्जन हो जानी है। ऑलराइट, ए हो गया जी स्टैक, सॉरी आउटपुट स्ट्रीम में डिवाइड का ऑपरेटर है, क्या होगा, स्टैक में चला जाएगा और उसने क्या करना है, स्टैक पे जाएगा ना जी, तो ये स्टैक पे चला गया। ओके, अगली चीज क्या आएगी, ब्रैकेट। नाउ ब्रैकेट एक ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है। तो ब्रैकेट को आपने क्या करना है, ये बेसिकली एक तरह की आपकी सब एक्सप्रेशन बन गई है। जहां ब्रैकेट आ जाएगी ना, वो आपकी सब एक्सप्रेशन बन जाएगी एक तरह की। और इस सब एक्सप्रेशन को आपने जो डील करना है वो किस लिहाज से करना है, किस तरीके से करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्गोरिथम मैंने अभी तक आपको समझाया है। अब जब ब्रैकेट आएगी ना, ओपनिंग ब्रैकेट, इसको आपने आंखें बंद करके पुश कर देना है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं करना किसी के साथ, जरूरत ही नहीं। सिंस ओपनिंग ब्रैकेट, जस्ट पुश इट। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट को पुश कर दें। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जरूरत नहीं, जस्ट पुश इट। ऑलराइट, आगे बढ़े। अब आएगा बी विच इज ऑपरेंड। रूल वही, क्या करना है, जस्ट थ्रो इट इनटू द आउटपुट स्ट्रीम। तो बी यहां आ गया। आगे आया प्लस, बी वहां पे जब अब आगे आ गया प्लस। अब प्लस का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन थी, ब्रैकेट। कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। अगर तो ब्रैकेट पड़ी हुई है ना, तो ये जो भी आपका ऑपरेटर आया है उसको आराम से स्टैक में पुश कर दें। क्यों, मैंने क्या कहा है कि जब ब्रैकेट आ जाएगी, ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी, तो आपने क्या काम शुरू कर दिया है, इट्स अ सब एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर सब एक्सप्रेशन शुरू हो गया तो एक तरह का स्टैक हमारे लिए क्या कंसीडर हो रहा होगा, एम्प्टी। तो सिंपली पुश इट, जो भी ऑपरेटर आ रहा है उसको पुश कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सी। तो सी कहां पर चला जाएगा, सी आपका आउटपुट स्ट्रीम में आ जाएगा यहां पर। तो सी यहां पे आ गया। अब आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपकी मल्टीप्लिकेशन यहां पर आ गई। अब जब मल्टीप्लिकेशन आएगी, सो देयर इज अ लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे माइनस आ रहा है जी, माइनस नहीं है यहाँ पर, बेसिकली हमने तो डिवाइड रखा था, सो दिस अ टाइपिंग मिस्टेक। सो यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर पड़ा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, डिवाइड पड़ा है। अब सी यहाँ पे चला गया। अब आया स्टैटिक। अब देखिए इन स्टैक क्या पड़ा है, प्लस, ये है ना इन स्टैक, और आ कौन सा रहा है, स्टैटिक। ठीक है, किसकी प्रायोरिटी हाई है, जो बाहर से आ रहा है, आउट स्टैक की प्रायोरिटी हाई है। इस सूरत में हमने क्या रूल पढ़ा था कि अगर बाहर वाला ज्यादा पावरफुल होगा तो सिंपली हमने क्या करना है, वी विल पुश इट। तो स्टैटिक पुश हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, डी। डी ने कहां पे चला जाना है, डी ने आपके आउटपुट स्ट्रीम में चले जाना है, डी यहां पे आ गया। नाउ क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या मतलब है, एज ए सेड इट इज अ सब एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन एंड हो रहा है, एक्सप्रेशन एंड हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, स्टैक पे जो कुछ पड़ा होता है वो पॉप कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने यही करना है, हमने पॉप करना शुरू कर देना है और उसको आउटपुट स्ट्रीम में फेंकना है अनलेस और अनटिल वी इनकाउंटर्ड विद ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। सो स्टैटिक भी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारा टॉप वापस कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड के ऊपर। हियर वी गो, राइट। सो इस सब एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अब क्या आ रहा है, माइनस। तो माइनस आउट स्टैक है, सो माइनस की प्रायोरिटी कम है किससे, आउट स्टैक की निस्बत कम है ना। तो कम की सूरत में क्या डिसाइड किया था, कम या इक्वल के केस में हमने क्या डिसाइड किया था कि जो हमारा इन स्टैक होगा उसको पॉप करेंगे, जो आउट स्टैक है उसको पुश करेंगे। तो अब यहाँ पे माइनस आ गया और डिवाइड आपका यहाँ पे चला गया, ठीक है। आगे ई आएगा, ई आपका आउटपुट स्ट्रीम में आ गया जी। फाइनली वी लेफ्ट विद द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये जो माइनस है ये भी पॉप होके यहाँ पे आ जाएगा। सो हियर वी गो एंड यू कैन सी दैट कि आपकी एक्सप्रेशन के अंदर अब ब्रैकेट्स नहीं है। अब जब इसको वैल्यूएट किया जाएगा तो ये आसानी से वैल्यूएट हो जाएगी। वो कैसे होंगी वो आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, a प्लस बी स्टैटिक c माइनस डी। तो a तो भाई आउटपुट में आ गया, ठीक है। प्लस कहाँ चला जाएगा, स्टैक के अंदर, तो प्लस को स्टैक पर भेजते हैं। b आया, b फिर कहाँ आ जाएगा, आउटपुट स्ट्रीम में। स्टैटिक आया, हाँ जी, स्टैटिक को पकड़ें और इन स्टैक को पकड़ें, कंपेयर करें, ये बड़ा है, ठीक है। आउट स्टैक हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुश इट, हियर वी गो, ठीक है। सी अब यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद अब कौन आ रहा है, माइनस, माइनस को पकड़े और इधर से टॉप ऑफ द स्टैक क्या है जी, स्टैटिक, ठीक है। ओके, किसकी प्रायोरिटी हाई है, इन स्टैक। क्या करना होता है इस केस में, पॉप फॉलोड बाय पुश। हमने ये डिसाइड किया था ना कि अगर ये वाली चीज़ होगी तो ग्रेट लेस देन इक्वल टू होगी तो पॉप एंड पुश। तो स्टैटिक इधर आ जाएगा और माइनस वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, बात करते हैं अभी इस पर। स्टैटिक यहाँ आ गया जी, ठीक है। अच्छा, अब बी वेरी केयरफुल, ग्रैब द कॉन्सेप्ट। एक ऑपरेटर जब बाहर निकला है तो टॉप ऑफ द स्टैक मूव करके नीचे चला गया, ठीक है। और एक ऑपरेटर अब बाहर आ रहा है, यानी नए स्टैक की फॉर्म को समझें, वो नीचे चला गया है किसी और ऑपरेटर के ऊपर, और बाहर से एक और ऑपरेटर आ रहा है विच इज माइनस, ठीक है। अब आपने इनका कंपैरिजन करना है, राइट, इनका कंपैरिजन करना है। दे आर इक्वल इन पावर, ठीक है। तो इस सूरत में हमने क्या डिसाइड किया था, इफ दे आर इक्वल तो हमने क्या करना है, एसोसिएटिविटी को फॉलो करना है। एसोसिएटिविटी को जब फॉलो करना है तो फिर जाहिर सी बात है, प्लस पहले से स्टैक में पड़ा है तो प्लस क्या होगा, पॉप होगा, और माइनस क्या होगा, पुश हो जाएगा, जैसे पहले हुआ है। थोड़ा सा बात को दोबारा समझे, मैं रिपीट करता हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ था, सी आपका आउटपुट स्ट्रीम में जा चुका है, आगे ऑपरेटर आ रहा है माइनस। माइनस का कंपैरिजन आप किसके साथ कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक के साथ, स्टैटिक के साथ। जब आपने स्टैटिक से कंपेयर किया है तो पता चला स्टैटिक इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द आउट स्टैक ऑपरेटर विच इज माइनस। तो हमने क्या करना, इसको हमने पॉप कर लेना है। जब आप इसको पॉप करेंगे ये बाहर आएगा, तो ये कहां पर पहुंच जाएगा, ये यहां पर। तो दोबारा से कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, नेचुरली करना पड़ेगा हमें कि जो नया आउटस्टैक ऑपरेटर है उसने कहां आना है। वो तो पॉप हो गया, चुप करके पुश तो नहीं हम करेंगे, हम तो कंपैरिजन करेंगे अगले ऑपरेटर के साथ कि क्या इसकी जगह बनती है या नहीं बनती। तो जब हमने ये चीज देखी तो माइनस पर जाके पता चला कि स्टैटिक तो बाहर आ गया है, लेकिन माइनस और प्लस दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पॉप एंड देन पुश। तो प्लस बाहर आ गया और माइनस अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डी आपका यहां पर आ जाएगा और फिर एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, और एंड ऑफ द एक्सप्रेशन के केस में क्या होगा, माइनस आपका बाहर आ गया, ठीक है। यू कैन वेरीफाई इट मैनुअली कि क्या यही रिजल्ट आएगा आपके पास। तो ये आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर्म के अंदर आएगी। दिस एग्जाम्पल 6 इज रियली इंपॉर्टेंट,
क्योंकि इसके अंदर मैंने ये चीज़ एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि जब आपका एक ऑपरेटर निकला है तो नीचे वाले से भी कंपेयर करना, ये नहीं कि वो आपने ख़राब कर देना है एल्गो पूरे का पूरा, कंपैरिजन हमारे चलेंगे, राइट, और फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दैट कि स्टैक ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है। बाय सिंपली चूजिंग द राइट डाटा स्ट्रक्चर आवर लाइफ बिकम वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो इस तरह से स्टैक हमें हेल्प करता है इन कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। एंड कंप्लेक्सिटी एनालिसिस अगर आप करें तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी एक्सप्रेशंस आपने देखी हैं, कितनी बार वो स्कैन हुई है, बार बार स्कैन तो नहीं करना पड़ा, एक बार ही स्कैन किया है ना हमने। सो बिग ऑफ एन, ठीक है, एन ही होगा ना, एन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या एन नंबर ऑफ ऑपरेंट जो है, तो बिग ऑफ एन के अंदर हमारा काम हो जाएगा। स्टैक ने मेमोरी अपनी जगह लेनी है, सो लेनी है, वो तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में बात चली जाएगी ना, बट टाइम कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमारी लीनियर ही होगी और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। राइट, होपफुली चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।